हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको अवतल दर्पण पढ़ाया था। इस क्लास में हम उत्तल दर्पण पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ उसके न्यूमेरिकल अवतल दर्पण के और उत्तल दर्पण के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास उत्तल दर्पण से, ठीक है। ये हमारा आज से हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण में। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे, अवतल दर्पण को पढ़ चुके थे, ठीक है। उत्तल दर्पण में होता क्या है, इसका एक और नाम भी होता है, इसे कहते हैं अपसारी दर्पण। क्या? अपसारी दर्पण। एक इसका और नाम है, उसे कहते हैं अपसारी दर्पण, ठीक है। ये हो गया दर्पण, ठीक है। इसे हम कहेंगे अपसारी दर्पण और यही इसका नाम है। क्यों? अब इसका नाम अपसारी क्यों पड़ा? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, अवतल दर्पण की अगर मैं बात करता हूँ, उससे कहा था अभिसारी दर्पण, यानी कि कन्वर्जिंग, ठीक है। अब जो अवतल दर्पण था, ठीक है, वो क्या करता था, अगर मैं कोई भी लाइट इस पर डालना हूँ, ठीक है, कोई भी मैंने सनलाइट इस पर डाली, डालने के बाद वो उस सनलाइट को एक किसी पॉइंट पर क्या कर लेता था, कलेक्ट कर लेता था, इकट्ठा कर लेता था। जिस पॉइंट पर उसे इकट्ठा करता था उससे हमने फोकस नाम दे दिया था, ठीक है। लेकिन जब मैं उत्तल दर्पण की बात करता हूँ, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसकी इनर सरफेस होती है, उस पर हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, अगर मैं कोई भी अगर मैं इस पर कोई भी लाइट डालता हूँ, मैंने इस पर कोई भी लाइट ये डाली, तो ये क्या करेगा, उसे स्प्रेड कर देगा, फैला देगा, ठीक है। क्या करेगा, उसे स्प्रेड कर देगा, फैला देता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है, और उत्तल दर्पण भी कहते हैं। चलिए और इसके आगे इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि इसका जो इमेज बनते हैं वो किस आकार का बनता है, ठीक है, किस आकार का बनता है और कहाँ बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, इन चीज़ों को हम देखते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका था मैं, कि जो हम रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, ये रेक्टेंगल हम किस लिए डिनोट करते हैं, ये हम किस इससे रेक्टेंगल से हम किस चीज़ को दर्शाते हैं, रेक्टेंगल से हम दर्शाते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। रेक्टेंगल से हम क्या दर्शाते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शाते हैं। अगर चलते हैं हम सर्किल पर, सर्किल से हम किस चीज को दर्शाते हैं, वस्तु की स्थिति को, ठीक है, वस्तु की स्थिति को, ठीक है। सर्किल से हमने वस्तु की स्थिति को दर्शाया, रेक्टेंगल से हमने प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शाया, ठीक है। यही बस इंपॉर्टेंट होता है याद रखने के लिए। चलिए अगर हम बनाते हैं आगे लेंस को, दर्पण को। मेरा फेवरेट टॉपिक लेंस है, इसलिए बार बार लेंस मेरे मुंह से निकलता है, ठीक है। ये मैंने कोई लाइन डाल दी, ये है कुछ इनफाइनाइट, इससे मैंने क्या दे दिया, एक नंबर दे दिया, इसे मैंने क्या दे दिया, एक नंबर दे दिया। और यहीं कहीं पर क्या है, हमारी वक्रता केंद्र होती है, क्या होती है, वक्रता केंद्र होता है, या वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, फोकस, ठीक है। ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, ये हमारा क्या फोकस हो गया, और ये भी हमारा क्या है, फोकस है। ये हमारा क्या, वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये फर्स्ट पोजीशन मैंने दे दी इनफाइनाइट पे। सेकंड पोजीशन क्या देते हैं, इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी कि ये सेकंड पोजीशन होगी। थर्ड पोजीशन कहाँ देते हैं, वक्रता केंद्र पर देते हैं। ये मेरी क्या होगी, तीसरी पोजीशन हो गई। चौथी पोजीशन कहाँ देती हैं, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में, ये चौथी पोजीशन हो गई। फिफ्थ पोजीशन में कहाँ देते हैं, फोकस पर, ठीक है। तो पांचवी पोजीशन ये हो गई। छठी पोजीशन कहाँ देते हैं, ये फोकस है, ये क्या होता है, पोल, ठीक है। फोकस और पोल, यानी कि इसलिए मैंने पी लिखा है, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में। अब आती है इमेजेस की बात, कि इसकी इमेज कहाँ कहाँ बनेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया,
एक ये रेक्टेंगल बनाया, इसे 6 पोजीशन दे दी। अब मैंने उससे छोटा क्या रेक्टेंगल बनाया, 5th पोजीशन दे दी। अब इससे और एक छोटा रेक्टेंगल बनाते हैं, इससे 4th पोजीशन दे दी। अब ये और छोटा बनाते हैं, 3rd पोजीशन दे दी। उससे छोटा रेक्टेंगल एक और बनाते हैं, 2 पोजीशन दे दी। ठीक है, एक रेक्टेंगल और बचा रह गया, इससे दे दी मैंने 1 पोजीशन। ठीक है, ये हो गया 1 हमारा। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर कोई वस्तु 1 यानी कि इन्फिनिटी पे रखी हुई है, कहाँ पे रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है, तब उसका अब 1 नंबर वाला रेक्टेंगल देखते हैं, कहाँ है 1 नंबर वाला रेक्टेंगल, ये है। तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है, फोकस पर। ठीक है, F, ये पॉइंट F है, तो कहाँ पे बनना है, F पर। ठीक है, यानी कि वस्तु जब अनंत पर है तब प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। अगर वस्तु इन्फिनिटी यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। ये बीच में तो लाइक कर रहा है पोल, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, इन दोनों के बीच में ही तो दोनों दो लाइक कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पे बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। अगर मैं तीसरी पोजीशन पर ले जाता हूँ, वस्तु कहाँ पे है, वक्रता केंद्र पर है, वस्तु वक्रता केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनना है, पोल और फोकस के बीच में ही बनना है। ठीक है, अगर मैं 4th पोजीशन पे ले जाता हूँ, 4th पोजीशन पे अगर मैं ले जाता हूँ तो प्रतिबिंब फिर से कहाँ बनना है, पोल और फोकस के बीच में बनना है। 5th पोजीशन पर भी यही हो रहा है, 6th पोजीशन पर भी क्या हो रहा है, यही हो रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे अगर मैं इन्फिनिटी की बात करूँ तब ही क्या होगा, फोकस पर बनेगा, तब ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। बाकी सभी पोजीशंस में पोल और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रतिबिंब की स्थिति। इस लाइन को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये क्या हो गई हमारी प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। ठीक है, कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनना है। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वस्तु इस साइड में रखी है, ठीक है, और उसका प्रतिबिंब नीचे बनना है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और कैसा होगा, वास्तविक होगा। यदि वस्तु को हम इस साइड में रख दें, अगर हम वस्तु को इस साइड में रख दें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, जिसका हम सब आभासी कर सकें। ठीक है, सीधा और आभासी बनेगा। और इम्पोर्टेंट बात, सभी जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे ऑलवेज स्मॉल इन साइज। साइज में कैसे बनेंगे, हमेशा छोटे बनेंगे। ऑलवेज स्मॉल इन साइज यानी हमेशा छोटा बनेगा। किससे छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, जो भी उत्तल दर्पण होता है, इसके केस में जो भी प्रतिबिंब बनेंगे वो हमेशा कैसे बनेंगे, छोटे बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे, छोटे बनेंगे, हमेशा ही छोटे बनते हैं। सीधा होगा, आभासी होगा, ठीक है, और हमेशा छोटा होगा। पोजीशंस आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। आपको यहाँ से सीधे जाना है और इधर से क्या होना है, फोकस से सीधे चले जाना है। ठीक है, ये हमारा वस्तु की पोजीशंस हो गई, ये हमारे प्रतिबिंब की पोजीशंस हो गई। ये मैंने शॉर्ट मेथड इसका निकाला है। ठीक है, वैसे याद करने के लिए अलग अलग इमेजेस बनाने पड़ते हैं, एक ही इमेजेस में सारा कुछ आप इसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप थ्योरेटिकल आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को बस समझना है। अगर मैं उत्तल दर्पण के केस में आवर्धन क्षमता यानी कि एम, जैसे क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, इससे आवर्धन क्षमता को किससे डिनोट करते हैं, हम एम से डिनोट करते हैं। किससे दर्शाते हैं, एम से डिनोट कर दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें जो आवर्धन क्षमता होती है, ठीक है, वो ऑलवेज हमेशा क्या होगी, एम इज ग्रेटर वो लेस देन 1, एम इज लेस देन 1। मैंने आपको 3 केसेस समझाए थे अवतल दर्पण के केस में। अगर आप हमारे नए हैं तो हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें 3 केसेस अवतल दर्पण में मैंने समझाए थे। एक एम इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, एम बराबर क्या होता है, 1 होता है। एक एम ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है। ये 3 केसेस बनते हैं। ठीक है,
ये 3 केसेस बनते हैं और ये मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से बताया है कि क्या होता है, किसका मीन्स क्या होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर m इक्वल टू 1 है, अगर ये बराबर है, m बराबर 1 है, इसका मीन्स होता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु के साइज का बन रहा है। कैसा बनना है? वस्तु के साइज का बनना है, यानी समान आकार का बनना है। ठीक है। अगर मैं कहूँ m इज़ लेस देन 1, m इज़ लेस देन 1 का मतलब क्या है कि m छोटा, आवर्धन क्षमता कम है किससे? 1 से। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनना है वो हमारा क्या बनना है? छोटा बनना है वस्तु के आकार से। ठीक, कैसे बनना है? वस्तु के आकार से छोटा बनना है। अगर मैं बात करूँ थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा है? m इज़ ग्रेटर देन 1। m इज़ ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है? जो आवर्धन क्षमता वो हमारी ज़्यादा है किससे? 1 से। 1 से ज़्यादा, जब आवर्धन क्षमता 1 से ज़्यादा होती है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के साइज से कैसे बनता है? बड़ा बनता है। ठीक है, हमेशा कैसा बनता है? हमेशा बड़ा बनता है। ठीक है, ये तो इतना हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ, कुछ इसके यूजेस के बारे में हम बताते हैं कि उत्तल दर्पण का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, अब हम इसके यूजेस को थोड़ा देखते हैं। ठीक है, अब हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। उपयोग, इसका हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, हम इसका यूज पहले कहाँ करते हैं? पहला जो इम्पोर्टेंट यूज है, जो क्वेश्चन में, जो पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एज ए साइड मिरर। किसकी तरह? साइड मिरर। कुछ ना लिखो। ठीक है, किसकी तरह? एज ए साइड मिरर की तरह यूज करते हैं, यानी पार्श्व दृश्य में। किसमें यूज करते हैं हम? इसका यूज करते हैं पार्श्व दृश्य में। ठीक है, पार्श्व दृश्य में। मुझे थोड़ा हटना पड़ रहा है जिससे कि आप लोग क्लियर देख सकें। ठीक है, पार्श्व दृश्य में इसका हम यूज करते हैं, पहला यूज। दूसरा यूज हम कहाँ करते हैं? मेट्रो प्लेटफॉर्म में। मेट्रो प्लेटफॉर्म में। ठीक, कहाँ पे यूज करते हैं? मेट्रो प्लेटफॉर्म में इसका यूज करते हैं। तीसरा यूज की बात करते हैं तो कहाँ पे? शॉप्स में। जो भी शॉपकीपर्स होते हैं, ठीक है, वो पूरी अगर उस पर क्या, क्योंकि ये क्या कहता है? स्प्रेड करने का काम करता है। ठीक है, स्लाइड को स्प्रेड करने का काम करता है, तो अपनी पूरी दुकान की निगरानी कर सकें। ठीक है, पूरी शॉप की अपनी क्या निगरानी कर सकें, इसलिए इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? शॉप्स में भी किया जाता है। तीसरी अगर उसकी बात करते हैं, चौथा यूजेस की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूजेस है इसका स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट में। ठीक है, जो हमारे सड़क का नॉर्मली हमारे जो सड़कों पे जो लाइट वगैरह होती हैं ना, लगी हुई होती हैं, ठीक है, उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि स्ट्रीट लाइट में हम कौन से दर्पण का यूज करते हैं। तो कौन से दर्पण का यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं स्ट्रीट लाइट में। फिफ्थ हमारा जो यूजेस आता है, फिफ्थ यूजेस किस में आता है? ATM मशीन में। इसमें ATM मशीन में भी इसका यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज किया जाता है? ATM मशीन में भी इसका यूज किया जाता है। चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। इससे कभी कभी क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में। ठीक है, हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पे, दोनों पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ 2-3 चीज़ों को समझते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगी किसमें? न्यूमेरिकल्स में। अगर मैं कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण की बात करूँ, ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की मैं बात करता हूँ, तो अवतल दर्पण में होता क्या है? ठीक है, अवतल दर्पण की बात करूँ, इसमें जो हम फोकस दूरी लेते हैं f, इससे क्या लेते हैं? ऑलवेज नेगेटिव होती है। क्या होती है? ऑलवेज नेगेटिव होती है। अगर मैं u की बात करूँ, u भी क्या होता है हमारा? ऑलवेज नेगेटिव होता है। u को भी हम क्या कहते हैं? ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं। ठीक है,
आपको ये चीज़ याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि एफ को भी हम हमेशा निगेटिव लेते हैं और यू को भी निगेटिव लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण में हम क्या करते हैं, एफ को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और यू हमेशा क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु जिसकी ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। यानी कोई वस्तु है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, प्रकृति ज्ञात करनी है और उसका आकार ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, अवतल दर्पण दे रखा है हमारे लिए, क्या दे रखा है, अवतल दर्पण। तो हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक अवतल दर्पण बना देते हैं। ठीक है, और ये आउटर सरफेस में मैंने क्या कर दी, इसकी पॉलिश। ठीक है, ये अवतल दर्पण बन गया। बनने के बाद में यहाँ कहीं वक्रता केंद्र होगा, यहाँ कहीं पर फोकस होगा। अब ये कहना क्या चाह रहा है, एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। कहाँ पे रखी है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, क्या फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। तो हम पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं, क्या दे रखा है हमें, एफ इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। और जब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि जो फोकस दूरी होती है अवतल दर्पण के केस में हम निगेटिव लेते हैं, तो निगेटिव ले लिया, सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। तो u बराबर भी हमारा कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। b हमें क्या होता है, निकालना होता है, फाइंड करना होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ फोकस दूरी कितनी है, 15, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 15। और मैंने पहले ही क्लास में आपको एक रिलेशन बताया था, क्या बताया था, कि जो f होता है वो r/2 होता है। क्या होता है, r/2 होता है, यानी f r/2 होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ यहाँ से r निकालना चाहूँ तो r क्या होता है, 2f हो जाएगा। तो मैं f की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2 × 15, 15 दूनी 30, यानी r बराबर कितने का क्या है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और r क्या होता है हमारा, r होता है वक्रता त्रिज्या, यानी कि पोल से वक्रता केंद्र तक की दूरी r। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन को देखते हैं कि दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर, और रेडियस भी हमारी कितनी निकल के आ रही है, वक्रता केंद्र भी 30 निकल के आ रही है। यानी कि जो यहाँ से जो डिस्टेंस दे रखी है वस्तु की वो है 30 सेंटीमीटर, और वक्रता केंद्र उसकी भी दूरी कितनी है, वक्रता त्रिज्या की 30 सेंटीमीटर है। इससे हम कह सकते हैं कि जो वस्तु रखी हुई है वो कहाँ पे रखी हुई है, वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। तो ये मेरी क्या होगी, कोई वस्तु हो गई। वस्तु को मैं सर्कल से बना लेता हूँ। ठीक है, ये क्या होगी, हमारी कोई भी वस्तु होगी। ठीक है, और जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। इसकी हाइट ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, h0 से डिनोट करते हैं, या h0 से डिनोट करते हैं, तो o से डिनोट कर देते हैं इसे। ठीक है, ho का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की दूरी, वो वस्तु की ऊंचाई, सॉरी। ठीक है, इतना हम कर चुके हैं, अब इससे आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/b 1/f और 1/b। एक मिनट, ये चल नहीं रहा है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। 1/b प्लस
1/u। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है दर्पण के लिए। ठीक है, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, यही फार्मूला हमारा सब में वर्क करता है। हम जो भी f की वैल्यू है उसको पुटअप कर देते हैं, u की वैल्यू उसको पुटअप कर देते हैं। तो 1/f की वैल्यू कितनी है, -15। ठीक है, -15 रख दी मैंने यहाँ पे, इक्वल टू b की वैल्यू हमें क्या निकालनी है, तो ऐसे रख देते हैं, प्लस u की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरी, माइनस की 30 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 1/-30। ठीक है, लगा दिया। चलिए आगे देखते हैं उसे। ये हमारा क्या हो गया, -15 हो गया, इक्वल टू 1/b। अगर हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो -1/30 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करेंगे, माइनस का 1/30 को इस साइड में ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/30 माइनस 1/15। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, 30, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 एकम 30 हो गया, -15 दूनी 30 हो गया। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 1/b। यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 1/b इक्वल टू माइनस का 1/30 निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इन्हें ऊपर ले जाते हैं, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30। जहाँ माइनस साइन क्या करता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को, अवतल दर्पण को दर्शाता है। किसे दर्शाता है, अवतल दर्पण को दर्शाता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारे क्या बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूर जाकर बनेगा। ठीक है, कितने कहाँ पे बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी निकालते हैं आवर्धन क्षमता। m बराबर क्या होता है, माइनस का b/u। ठीक है, क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b/u, और यही इक्वल होता है किसके, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। किसके, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। यानी कि इमेज की जो भी हमारे प्रतिबिंब बनता है उसका साइज या उसकी ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, गिवन डाटा में हमें क्या क्या दे रखा है, ये भी गिवन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको रख सकते हैं, इसे हम रखते हैं, तो m बराबर क्या होगा, माइनस का b/u को ले लेते हैं। ठीक है, b/u को ले लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू को रखते हैं इसकी। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, माइनस का b/u। ठीक है, b की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 30 दे रखी है। माइनस का 30 यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 30 डिवाइड बाई। ठीक है, u देखते हैं, u कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, माइनस का 30 दे रखा है। ठीक है, ये माइनस का 30, m बराबर क्या निकल के आ रहा है, 1 माइनस का। ठीक है, m बराबर क्या निकल के आ रहा है, माइनस का 1 निकल के आ रहा है। इससे हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आकार का बनेगा। ठीक है, और समान ऊंचाई का बनेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। m बराबर मैंने आपको बताया था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी बताया था। ठीक है, m बराबर, अगर मुझे निकालना है क्या, हाइट ऑफ इमेज ही तो निकालना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या होगा, इसका इधर मल्टीपल करेंगे, हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या होगा, इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो m/o, यानी कि आवर्धन क्षमता इनटू क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आवर्धन क्षमता हमारी कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी कि जो प्रतिबिंब भी जो बनेगा वो भी कितना बनेगा, 10 सेंटीमीटर का बनेगा। कितने सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का बनेगा। और मैंने आपको थ्योरी में बताया था, जब कोई भी वस्तु कहाँ पे रखी होती है, वक्रता केंद्र पर रखी होती है, कौन सी, थर्ड पोजीशन पर रखी होती है। ठीक है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। ठीक है, वक्रता केंद्र पर बनता है और समान आकार का बनता है। ये देखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर थी, प्रतिबिंब की जो हाइट है वो भी 10 सेंटीमीटर हुई, यानी कि समान आकार का बनना है। ठीक है, और समान दूरी पर बनना है। यहाँ पर कितना, 30 सेंटीमीटर दूर मेरी वस्तु रखी हुई थी,
प्रतिबिंब भी कहाँ पे बन रहा है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर ही बन रहा है। अब जब नीचे बनना है तो मैंने बताया था आपको कि जब यहाँ पर प्रतिबिंब नीचे बनता है तो उल्टा नंबर 2 वास्तविक, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और वास्तविक। तीसरा वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा। ठीक है, और 30 सेंटीमीटर दूर जाके बनेगा। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। कितनी देर की वक्रता त्रिज्या, 40 सेंटीमीटर। हम जो भी गिवन दे रखा है, गिवन डाटा को लिखते हैं पहले। वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, इसे आर से डिनोट करते हैं वक्रता त्रिज्या को। ये हमारी 40 सेंटीमीटर रखी है, दे रखी है। उससे एक वस्तु बहुत दूरी पर रखी हुई है। कहाँ पे रखी हुई है, बहुत ही दूरी पर रखी गई है। बनने वाले प्रतिबिंब दर्पण के कितने पीछे बनेगा। हमसे क्या पूछा है, जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो दर्पण के कितने पीछे बनेगा। तो पहले हम इसका इमेज बना लेते हैं। हालांकि मैं इससे आपको समझाने में टाइम ले रहा हूँ, लेकिन जब आप इसकी थ्योरी को आराम से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो थ्योरी से ही पता लगा सकते हैं कि प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, ठीक है, उसका आकार कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसे होगी, छोटा होगा, बड़ा होगा, आभासी होगा। ठीक है, उसमें ज़्यादातर यही मिलता है। आपको एक्सेप्ट न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत कम ही क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको निकालनी पड़ेगी। नहीं तो डायरेक्टली यही देता है आपके लिए कि उसका आकार कैसा होगा, ठीक है, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, सीधा होगा, कहाँ पर होगा, किस पोजीशन पर होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पे हमें मिलते हैं। चलिए, ये क्या है, हमारी वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फोकस दे रखा है। ये भी क्या है, वक्रता, ये फोकस है, ये हमारी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, सी है। चलिए, ये क्या है, इन्फिनिटी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कोई वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, R/2। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, F की वैल्यू निकाल सकते हैं। F कैसे निकलेगा, 40/2। यहाँ पे R की मैंने वैल्यू को रख दिया, तो ये बराबर कितना निकलेगा, 20 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, F की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो F की वैल्यू को भी यहाँ पे लिख देते हैं, कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वस्तु की पोजीशन हमें U निकालना है। क्या निकालना है, U निकालना है। U क्या कह रहा है, U कह रहा है वस्तु बहुत दूर रखी है। कोई भी गिवन नहीं है कि वस्तु कितनी दूर रखी हुई है, यानी बहुत दूर रखी हुई है। ठीक है, वस्तु जब बहुत दूर रखी हुई है तो हम वस्तु को कहाँ कंसीडर करते हैं, इन्फिनिटी पर। कहाँ पर कंसीडर करते हैं, इन्फिनिटी पर। मान लिया यहाँ पे कोई हमारी क्या वस्तु रखी हुई है, ये क्या है, हमारी वस्तु है, बहुत दूर रखी हुई है, तो हम उसे इन्फिनिटी पर कंसीडर करते हैं। ये हमारी इन्फिनिटी पे होगी। अब हम लेते हैं, लगाते हैं, और भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/b प्लस 1/u होता है। f की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करते हैं, कितना आ जाएगा, 20। ये उत्तर दर्पण का केस है, तो f को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू 1/b। u की वैल्यू हमारी क्या है, इन्फिनिटी है, 1/∞। तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब इन्फिनिटी को हम खोलते हैं। तो 1/v इक्वल टू क्या होता है, 1/20। ठीक है, जब इसे हम ऊपर लेके आते हैं तो v बराबर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी वस्तु हमारी कितनी दूरी पे होगा, 20 सेंटीमीटर दूर होगा। यानी कि जब प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो हमारा कहाँ पे बनेगा, यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर दूर। अब मैंने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दूर बनना है। 20 सेंटीमीटर कहाँ पे पड़ रहा है, मेरा फोकस पे आके पड़ रहा है। यानी कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था, जब वस्तु कहाँ पे होती है,
फर्स्ट पोजीशन यानी अनंत पर रखी होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पर बनता है। ये हमारे न्यूमेरिकल से प्रूव होता है कि अगर वस्तु हमारी कहाँ पे अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा और कहाँ पे बनेगा, फोकस पर। तो यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पर, फोकस पर। ठीक है। नंबर 2 कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा, ठीक है, और आभासी, सीधा कॉमा आभासी। ठीक। और साइज कैसा होगा, वस्तु से छोटा, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो भी हमारा प्रतिबिंब बनता है वो हमारा क्या होता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी इनमें जो भी डाटा होगा, डाटा को क्या कहते हैं, वो चेंज करते रहते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको पूछते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है। बाकी मैंने आपको इसका एक एक क्वेश्चंस करवा दिया है। ठीक है। जो भी गिवन डाटा है वो इसमें चेंज होता रहता है। ठीक। आप इसकी प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। जो भी मेथड लगना है वो मैंने आपको पूरा बता दिया कि क्या कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है। और यहाँ पे मैं वीडियो अपनी फिनिश करता हूँ। ठीक है। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।